नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, होलिका का पर्व अत्यंत निकट आ चुका है। होली हो, दीपावली हो, ग्रहण काल हो, इस समय में किए गए तंत्र मंत्र, टोने टोटके, मंत्र जाप साधना अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी है, कोटि गुना फल प्रदान करती हैं। जो साधना मंत्र जाप 11, 21, 41 दिन में पूर्ण होते हैं, वो इस एक रात्रि में ही संपन्न होकर के अपना पूर्ण फल प्रदान कर देते हैं। टोने टोटके के लिए भी अगर हम प्रयास करते हैं तो कई बार 7 शनिवार करना पड़ता है, 7 मंगलवार करना पड़ता है, या 7 रविवार या बुधवार जो भी करना पड़ता है, परंतु इस एक रात्रि में वही टोटका अपना पूर्ण फल एक बार में प्रदान कर देता है। और आज जिस टोटके की चर्चा करने जा रहा हूं वह अत्यंत सरल है। मात्र 10 से 15 मिनट के समय में ही ये टोटका पूर्ण हो जाएगा। तंत्र और टोटके के लिए पहले भी बता चुका हूं, एक निश्चित सामग्री में एक विशेष समय के अंदर जो प्रयोग किया जाता है उसे ही टोटका अथवा तंत्र कहा जाता है। और तंत्र में 15-20 मिनट से ज़्यादा समय कभी भी नहीं लगता है। संभव है कुछ चीज़ें कहीं दूर रखकर आनी हो तो उसमें आने जाने में समय लग सकता है, परंतु टोटके और तंत्र को करने में समय तो 10 से 15 मिनट का ही लगता है। परंतु ये टोटका और तंत्र अत्यंत प्रभावी होता है। घरों में अक्सर आप देखते हैं छोटे बच्चे जब बहुत अधिक रोने लगते हैं, किसी भी बात चुप नहीं होते, तो घर की बड़ी बुजुर्ग माताएं बहनें बच्चों की नूनराई करती हैं, और जैसे ही नूनराई की जाती है तो बच्चा तुरंत प्रभाव से चुप हो जाता है। इसी प्रकार पशुओं पर भी नजर टोक लग जाती है, या हमारे वाहन पर, घर पर नजर टोक हो जाती है, तो उसके लिए भी अनेकों अनेक प्रकार से टोटके और तंत्र किए जाते हैं। इसीलिए तंत्र का, टोटके का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि ये कम समय में, कम सामग्री में शीघ्रता के साथ, पूर्णता के साथ अपना प्रभाव दिखा देता है। आज जिस टोटके की चर्चा है वह शत्रु मर्दन के लिए है, शत्रु के निवारण के लिए है। जब शत्रु की चर्चा हो तो अनेकों अनेक बार बोलता हूं कि शत्रु का तात्पर्य केवल व्यक्ति विशेष से ही नहीं है। शत्रु का तात्पर्य जो किसी भी भांति से हमें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट पहुंचा दे, वह सभी शत्रु होते हैं। चाहे वो कर्ज हो, बीमारी हो, या फिर कोई व्यक्ति विशेष हो। आज जिस टोटके की चर्चा है वह मूल रूप से व्यक्ति विशेष शत्रु के लिए है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रत्येक कार्य में बाधा डालता है, जिसके कारण आप परेशान हो चुके हैं। आए दिन उसके कारण आपके घर में कलह कलेश का माहौल बन जाता है। आपको ज्ञात भी है परंतु आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए ही तंत्र का सहारा लिया जाता है, क्योंकि कई बार शत्रु प्रबल होता है जिससे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। वहां पर तंत्र मंत्र, टोने टोटके का सहारा लेना ही बुद्धिमता है, क्योंकि प्रत्यक्ष लड़ाई में तो हमारी हार निश्चित हो जाती है। आज जिस टोटके की चर्चा है वह शत्रु के विनाश के लिए है, शत्रु के नाश के लिए है। और होलिका की रात्रि से ज्यादा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ समय कोई हो ही नहीं सकता इस प्रकार के प्रयोग के लिए। और प्रयोग जैसे कि बताया, छोटा सा सरल प्रयोग है। सामग्री की बात करें तो मात्र एक नींबू, क्योंकि नींबू तंत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है। पहले भी बता चुका हूं कि नींबू एक मनुष्य की बलि के समान माना जाता है। दूसरी सामग्री है एक सुई, जिसमें काला धागा आपको पिरो करके रखना है। और तीसरी वस्तु है, जितने आपके शत्रु हैं उतनी ही आपको आल पिन लेनी है। छोटी कील ले सकते हैं, आल पिन ले सकते हैं, जितने शत्रु हो उतनी ही लेनी है। बस इसी सामग्री से यह प्रयोग संपन्न हो जाएगा। ना पूजा पाठ है, ना किसी प्रकार की अन्य विधि विधान की आवश्यकता है, ना मंत्र जाप है, ना किसी प्रकार की माला की, वस्त्रों की, आसन की आवश्यकता होगी। बस इस सामग्री के साथ होलिका दहन की संध्या में यह प्रयोग संपन्न करना है। कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, यही सब चर्चा है। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कि कैसे हम इस प्रयोग को करें और किस समय करें। इस प्रयोग को सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को यदि आप होलिका के दिन नहीं कर पाते तब आप शनिवार की संध्या काल में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। विधि लगभग समान रहेगी, थोड़ा सा अंतर आएगा। अंतर क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो होलिका दहन की रात्रि में यदि आप कर रहे हैं तो होलिका दहन के बाद करें या होलिका दहन से पहले करें। सूर्यास्त के बाद इसे कभी भी कर सकते हैं। ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा कि होलिका दहन जब हो चुका हो, अग्नि दधक रही हो, उस समय में इस प्रयोग को संपन्न करें। कैसे करना है, इस प्रयोग के लिए जो सामग्री ली है वो सामग्री लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए। मुख्य द्वार पर आकर के
इस प्रकार खड़े हो जाइए, बैठ जाइए कि आपका एक पैर द्वार के बाहर हो और एक पैर द्वार के अंदर हो। इस प्रकार से आपको खड़े होना है। अब दायां पैर बाहर हो, बायां पैर बाहर हो, इससे मतलब मत रखना एक पैर बाहर हो एक पैर अंदर हो, अर्थात आधा शरीर आपका बाहर आधा शरीर अंदर होना चाहिए जब आप ये प्रयोग कर रहे हो। तो एक पैर बाहर रख लीजिए और बाएं हाथ में अपने नींबू रख लीजिए। दाहिने हाथ से जो आलपिन ली है, जितने भी शत्रु हैं उनके नाम से एक एक आलपिन आपको लेनी है। जो आलपिन है या कील है जो भी आपने ली है, उससे आपको नींबू के ऊपर अपने उस शत्रु का नाम अंकित करना है, लिख देना है। जैसा भी लिखा जाए, क्योंकि नींबू पर जब लिखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई तो पूर्ण रूप से नहीं देगा, परंतु आप उसका पूर्ण नाम लिखें और लिखने के बाद में उस आलपिन या कील जो भी आपने ली है उसे उसके नाम के ऊपर ही गाड़ दीजिए। इस प्रकार जितने शत्रु हैं, जितने व्यक्ति हैं, उनका नाम लिखना है, उसी कील से उसी आलपिन से उसके नाम के साथ में गाड़ देना है। अब इतना प्रयोग आपका संपन्न हो गया। अब सुई धागा आपने लिया हुआ है, काला धागा सुई में लगा रखा है। अब उन समस्त शत्रुओं का ध्यान करते हुए, इस प्रकार का चिंतन और मनन करते हुए कि वो समस्त शत्रु आपका पीछा छोड़ दे, उनका नाश हो जाए, जो भी आपकी भावना है, जो आपके विचार हैं, वो प्रेषित करते हुए सुई को नींबू के अंदर डाल दीजिए और पूरी तरह से आर पार कर दीजिए। नीचे धागा रह जाएगा, उसको गोल गांठ लगा करके उसको रोक दीजिए ताकि नींबू बाहर ना निकले। इस प्रकार से आपको बांध देना है और सुई को वहां से हटाना नहीं है, सुई ऐसे ही रहेगी। उसके बाद इस नींबू को बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से कवर कीजिए और पूरे घर में चक्कर लगा लीजिए। बाएं हाथ की तरफ से घूमते हुए दाहिने हाथ की तरफ से आप निकल आइए। इस प्रकार इतना कार्य संपन्न हो गया। इस प्रयोग को बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, पीड़ित है, तो इस नींबू को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा करके उसी प्रकार एंटी क्लॉक घुमाना है, बाएं से दाएं की तरफ, और 7 बार घुमाने के बाद घर से बाहर निकल जाइए। घर में से घुमा रहे हैं तो भी आपको बाहर जाना है, व्यक्ति के ऊपर से घुमा रहे हैं तो भी बाहर जाना है। और जिस समय आप ये प्रयोग कर रहे हो, घर के सभी सदस्यों को एक जगह एकत्रित कर दीजिए, कहीं घर के सेंटर में उन्हें बिठा दीजिए, ताकि प्रत्येक कमरे में से, प्रत्येक कॉर्नर में से जब आप उस नींबू को घुमा के लाएंगे तो साथ साथ उनके ऊपर से भी वो नींबू निकल आएगा, अर्थात उनकी भी उस नींबू के साथ परिक्रमा हो जाएगी। जब आप ये प्रयोग पूर्ण कर लें, घर से बाहर निकल जाइए। होलिका दहन की रात्रि में कर रहे हैं तो होलिका की अग्नि में इस नींबू को डालाइए, इसी भावना के साथ कि आपका वो शत्रु आपका पीछा छोड़ दे, नष्ट हो जाए, या किसी भी प्रकार की जो भावना है, जो भी प्रेषित करेंगे वो उसके साथ तत्क्षण आप घटित होते देखेंगे। अत्यंत सरल प्रयोग है। जैसे कि कहा, शनिवार की संध्या काल में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। अब शनिवार की संध्या काल में करेंगे तो कैसे करेंगे? शनिवार की संध्या काल में घर के बाहर जाने के बाद में इस नींबू को सुई के साथ धागा लगा हुआ है, कांटे वाले किसी पौधे में, पेड़ में बांध करके लटका करके छोड़ आइए। जैसे जैसे हवा चलेगी ये नींबू धीरे धीरे सूखेगा और साथ ही साथ कांटों के बीच में उसे चुभन भी होगी। उसी प्रकार आपके शत्रु को पीड़ा होगी और उसका नाश हो जाएगा। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग है। और एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित में देता हूं, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को भी अवश्य देख लीजिए, ताकि किसी प्रकार का संशय ना रहे और किसी प्रकार से आपको प्रयोग करने में असुविधा ना हो। यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं, शत्रु आपके कार्यों में बाधाएं डाल रहा है, परेशान कर रहा है, तो एक बार इस टोटके को अवश्य कर लीजिएगा। अत्यंत सरल प्रयोग है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।